भाई और दोस्तों, अब आपके बीच में कोई हायल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इंतजार का वक्त खत्म हो गया है। अब आपके सामने शहंशाह खिताबत फजीलतुल शेख हजरत मौलाना मोहम्मद जंजीर साहब इटावी हफिज़हुल्लाह, मैं बड़े अदब के साथ आपको आवाज़ सुखन देता हूँ। आप आए, आप होंगे, अवाम होगी, रात होगी, तो आपका नौजवान और आपका चहेता खतीब होगा। मेरी मुराद हजरत फजीलतुल शेख हजरत मौलाना मोहम्मद जंजीर साहब इटावी हफिज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए मुअक्कर उलमाए किराम और बिलखुसूस इस इजलास की रूह रवां फजीलतुल शेख मोहम्मद अहमद अस्सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, जिन्होंने बार बार मैसेज करके और बार बार कॉल करके आपके इस दयार के लिए और इस इलाके के लिए 6 अप्रैल का टाइम फिक्स किया और आपने रात के तकरीबन 1:45 बजे तक बहुत ही खूबसूरती के साथ इस इजलास को समाअत फरमाया।
इस इजलास में हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना खुर्शीद अहमद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह को भी आना था, लेकिन वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तबीयत उनकी नासाज हुई, उन्होंने माज़रत चाहिए। हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह आलमीन उस्ताद मोहतरम मौलाना खुर्शीद अहमद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह को सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और शिफाए कामला और आजला अता फ़रमाए और जल्द अज जल्द उनको सेहतियाब फरमा कर उनके घर पर उनको वापस भेज दे। उनके अलावा भी जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन सबको शिफाए कामला और आजला अता फ़रमाए। इस इलाके में हमारी आमद कोई पहली नहीं है। ये अलग बात है कि एक वक्फा थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मैं बार बार आता था। मोहम्मद अहमद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह के वालिद मोहतरम मोहम्मद अली अल फैज़ी रहमतुल्लाह अलैह, वो हर साल मुझे बुलाया करते थे, दावत दिया करते थे, और जब कभी मैं उनका कॉल या फ़ोन नहीं उठा पाता था तो हमारे उस्ताद मोहतरम को वो कॉल किया करते थे और किसी न किसी दबाव बनाकर और प्रेशर बनाकर किसी न किसी तरह वो प्रोग्राम यहाँ कराया करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको गरीक़े रहमत फरमाए, उनकी कब्र को नूर से भर दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरे भाइयों, दोस्तों और अजीज़ों, बुज़ुर्गों, कौम व मिल्लत के लायक पर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अजीज़ बच्चों, काफ़ी रात तक आपने सब्र का मुजाहिरा किया और अब तक सुना, और अब जो मेरी बारी आई है अब भी आप बैठे हैं और मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे और आपके बैठने को कबूल फरमाए और इस इजलास का जो मकसद है बारिला, उस मकसद में हमें कामयाबी अता फरमाए। हमें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए इस बात पर कि उसने हमें और आपको इस्लाम की दौलत से माला माल किया है। इस्लाम नाम ही है इब्तिला और आजमाइशों में मुब्तला होने का। कोई शख्स अगर ये चाहे कि हम इस्लाम को कबूल भी कर लें और इस्लाम को अपनाएं भी और हम आराम से अपनी जिंदगी गुजारते रहें और उसका गुजर बसर होता रहे, तो या तो वो इस्लाम को सही से नहीं समझ पा रहा है या फिर उसने इस्लाम को का मजाक बनाया है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इस्लाम की दौलत से माला माल किया है। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, उस आयत को मैं दोबारा आपके सामने पढ़ता हूँ, उसका तर्जमा आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको बात समझने में और समझाने में मुझे आसानी हो सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। बहुत छोटा सा जुमला है, एक छोटी सी आयत है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ तौर पर यह कह दिया कि इस्लाम को छोड़कर अगर तुम कोई दूसरा दीन तलाश करोगे, कोई दूसरे दीन की खोज करोगे, फलन युक़बल मिन्हु, तो वो दूसरा दीन देखने में चाहे कितना अच्छा ही क्यों ना हो, चाहे कितना खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन वो हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। रिजेक्टेड है, वो रद्द कर दिया गया। इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो अल्लाह कह रहा फलन युक़बल मिन्हु, वो हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसा किया, जिस शख्स ने भी इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे दीन की पैरवी की, वह हुआ फिल आखिरती मिनल खासिरीन, तो वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। इसलिए नहीं ये बात कही जा रही है कि मैं मुसलमान हूं और इस्लाम को फॉलो करता हूं, इसलिए मैं इस्लाम की तारीफ में बोल रहा हूं।
नहीं, बल्कि इस्लाम की तारीफ अल्लाह ने इसलिए की है और इस्लाम को कबूल करने का हुक्म इसलिए दिया है और इस्लाम को छोड़कर दूसरे तमाम मज़ाहिब को इसलिए रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी, जितने भी पैगंबर, जितने भी अंबिया, जितने भी रसूल इस दुनिया में आए, सबका दीन यही था, सबका मजहब यही था। तो अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नजर में मजहब सिर्फ एक है और वो है इस्लाम, जो उसने नाजिल किया है, जो उसने उतारा है। इस्लाम के अलावा बकिया जितने भी मज़ाहिब हैं वो इंसान के खुद साख्ता है। जैसे एयर कंडीशन की हवा खुद साख्ता है, पंखे की हवा खुद साख्ता है, हवाई जहाज में जब हम परवाज करते हैं, उड़ते हैं, तो उसमें मिलने वाला ऑक्सीजन खुद साख्ता है। ये इंसानों की बनाई हुई ऑक्सीजन हैं, हवाएं हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से चलाई हुई नेचुरल और कुदरती एक ही हवा है और वो जो हमें और आपको मिलती है वही हवा है और वो सबके लिए है। जिस तरह अल्लाह की उस हवा पर किसी एक का इख्तियार नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो रोशनी दी है सूरज की, वो एक ही सूरज है जिसकी रोशनी सबके लिए है। चांद जो सबके लिए है, आसमान से बरसने वाली बारिश जो सबके लिए है। मेरे भाइयों, इस पर किसी एक का अधिकार नहीं है। जैसे हवा सबके लिए, सूरज की रोशनी सबके लिए, उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतारा हुआ दीन इस्लाम भी सबके लिए। उस पर किसी एक का हक नहीं है। कोई ये कह ही नहीं सकता है कि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का दीन है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतारा हुआ दीन है और आदम से लेकर मोहम्मद तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबी, सारे पैगंबर इसी दीन को लेकर आए। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया आखिरी नबी की हैसियत से, तो अल्लाह ने अपने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फरमा दिया और कह दिया, क्या है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तुम्हें कोई नया दीन नहीं दिया है। आप जो इस्लाम लोगों को दे रहे हो ये कोई नया दीन नहीं है। आप ये न समझें कि ये इस्लाम मैं ही दे रहा हूं और मुझसे पहले कोई लेकर नहीं आया। आपसे पहले भी ये दीन, यही मजहब, यही दीन तमाम पैगंबर लेकर आए थे। नूह भी, इब्राहिम भी, मूसा भी, ईसा भी, जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए सब यही दीन लेकर आए। जब इन लोगों के, इन पैगंबरों के मानने वालों ने, कजरुओं ने कजरबी मिलाई और असली में डालडा की आमेजिश की, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी सही शक्ल जो मस्क कर दी गई थी, जो मिटा दी गई थी, जिसकी असली सूरत को खत्म कर दिया गया था, उसकी असली शक्ल देकर आपको भेजा है, कोई नया दीन देकर नहीं। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह। कुरान की आयत ने क्लियर कर दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कोई नया दीन देकर नहीं भेजा। ऐ मेरे हबीब, हमने आपको कोई नया इस्लाम, कोई नया दीन, कोई नया मजहब देकर नहीं भेजा। हमने आपके लिए उसी दीन को मशरू करार दिया जो हजरत नूह के लिए था, जो मैंने नूह को देकर भेजा था। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन, जो दीन नूह लेकर आए थे, जिसकी स्थापना हजरत नूह ने की थी, जिसके निफास का हुक्म हमने हजरत नूह को दिया था, उसी दीन को हमने आपके लिए मशरू किया और हमने वही के जरिए आपको बता दिया, वल्लज़ी औहैना इलैक, वही के जरिए हमने बाखबर कर दिया।
वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद इस दीन को इब्राहीम भी लेकर गए। इब्राहीम के बाद मूसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो वो भी इसी दीन को लेकर आए। मूसा के बाद जब ईसा इस दुनिया में आए तो ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी दीन को लेकर आए। यानी बता दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि ये नूह का भी दीन है, ये इब्राहीम का भी दीन है, ये मूसा का भी दीन है, ईसा का भी दीन है। हमने आपको कोई नया दीन देकर नहीं भेजा। इस दीन की सबसे पहली खुसूसियत यह है कि ये सबका दीन। सिर्फ इस पर मुसलमान अपना दावा नहीं ठोक सकते। मौलवी जर्जीस ये नहीं कह सकता कि इस्लाम के हम ठेकेदार हैं और ये सिर्फ मुसलमानों का दीन है। आज हमारे मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ जो जहर अफसानी हो रही है, जो उगला जा रहा है, उसकी असल वजह यह है कि हम अपनी बात गैर मुस्लिमों में ये समझाने में हम नाकाम रहे हैं कि ये दीन तुम्हारा नहीं है, सिर्फ हमारा है। हमने अपने हालात ऐसे बना लिए हैं, हमने अपने मिजाज इस तरीके के बना लिए हैं कि लोग अब ये समझने लगे कि ये इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का दीन है। हमने ये उनको बताया नहीं, समझाया नहीं कि हम जिस दीन को मानते हैं यही दीन तुम्हारा भी दीन है, यही इस्लाम तुम्हारा भी है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो मात्र कासिद हैं, एलची हैं, दूत हैं। आप कोई नया दीन लेकर नहीं आए हैं, आपने तो वही दीन दिया है जो हजरत नूह ने। और मैं इसको थोड़ा सा और वसी अंदाज में कह दूं और किसी मुसलमान को अगर तकलीफ न हो तो हम ये बताने में नाकाम रहे हैं कि यही दीन मनु का दीन है। मनु भी यही दीन लेकर आए थे। मनुस्मृति में जो लिखा हुआ है और कुरान से अगर आप टेली करके देखेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे कि कुरान की आयतों को किस तरीके से मनुस्मृति ने उजागर किया है या मनुस्मृति की किस तरीके से तस्दीक कुरान कर रहा है। हम बताने से कासिर रहे आज गैर मुस्लिमों को। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान पानी में डूबकर मर गया और वो चढ़ गया था एक पहाड़ के ऊपर। ये पूरा जिक्र आपको मनुस्मृति के अंदर मिलेगा। मनु ने कहा, है मेरे पुत्र मेरी कश्ती में, मेरी नाव में बैठ जा। आज ईश्वरीय प्रकोप किसी को नहीं छोड़ेगा। ईश्वरीय प्रकोप का मतलब अल्लाह का अजाब आज किसी को नहीं छोड़ेगा। किसने कहा? मनु ने कहा, हाय मेरे पुत्र मेरी कश्ती में, मेरी नाविका में, मेरी नाव में आकर सवार हो जा। आज ईश्वरीय प्रकोप किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन मनु का पुत्र अपने पिता की बात न माना और एक पर्वत के ऊपर चढ़ गया। कुरान भी तो ही कहता है कि जब नूह अलैहिस्सलाम की बात बेटे ने नहीं मानी तो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। पानी पहाड़ तक पहुंच गया। मनुस्मृति में भी यही लिखा है कि पानी धरती से भी निकला और आकाश से भी आया और पानी इतना तेज आया कि वो पहाड़ तक पहुंच गया, पर्वत तक पहुंच गया और मनु की आंखों के सामने मनु का पुत्र डूबकर मर गया। ये मनुस्मृति में जो वाक्य लिखा हुआ है ये मनु के ताल्लुक से और मनु के बेटे के ताल्लुक से लिखा हुआ है। हम आज गैर मुस्लिमों को ये बताने में नाकाम रहे हैं कि जिसको तुम मनु कहते हो हमारे यहाँ वो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको कहा जाता है। और कुरान ये कहता है कि हमने नूह को जो दीन देकर भेजा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको भी वही दीन देकर भेजा है। आपका कोई नया दीन नहीं, ये वही दीन है जो नूह का था, जो मनु का था। अगर हम किसी हद तक ये बताने में कामयाब हो जाते तो आज नफरतें इस हद तक नहीं होती। इसमें हमारा भी कसूर है और हमारा कसूर यह है कि हमने कुरान से लोगों को दूर कर रखा है। हमने मुसलमानों में ही कहना ये शुरू कर दिया है, क्या है मुसलमानों ये कुरान समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये कुरान तुम नहीं समझ सकते हो।
खुद सोचो, जब ये एक आम मुसलमान कुरान नहीं समझ सकता है तो फिर गैर मुस्लिमों को आप कैसे समझाओगे? फिर ये गैर मुस्लिम हिंदी में कुरान कैसे पढ़ेगा और उसको आप हिंदी में कुरान पढ़ने के लिए कैसे देंगे? जब आपका अकीदा ये है और आप इस बात पर जोर देते हो कि ये कुरान मुसलमान आम इंसान नहीं समझ सकता, आम मुसलमान इस कुरान को समझने के लिए पैदा नहीं हुआ है, कुरान को समझने के लिए 18 उलूम चाहिए, कुरान को समझने के लिए इतना बड़ा इल्म चाहिए। जब आप ये कहेंगे और ये दावे करेंगे तो मेरे भाइयों फिर गैर मुस्लिमों के बारे में आप क्या सोचेंगे? जबकि कुरान गला फाड़ कर आपको यकीन दिला रहा है वलक़द यस्सरनल कुरान, कुरान से ज्यादा आसान किताब कोई है ही नहीं, कुरान से ज्यादा आसान कानून कोई है ही नहीं, कुरान से ज्यादा नेचुरल और आसान लैंग्वेज में आसान भाषा में समझाने वाली कोई किताब है ही नहीं। मेरे भाइयों बड़ी अजीब चीज है, आपके छोटे छोटे बच्चे फिजिक्स समझ लें, केमिस्ट्री समझ लें, बायो समझ लें, आपके छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश समझ लें और ज्योग्राफिया समझ लें, भूगोल समझ लें और न समझें तो कुरान न समझें। हम कितने आज किस दहलीज पर पहुंच चुके हैं कि हम जब मुसलमानों से कहते हैं कि कुरान हम नहीं समझ सकते हैं तो गैर मुस्लिमों के बारे में आप क्या कहेंगे? जब आप नहीं समझ सकते हो तो गैर मुस्लिम भाई कैसे समझेंगे? हमें अफसोस होता है, कुरान महात्मा गांधी जी ने पढ़ा तो समझ गए, कुरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पढ़ा तो समझ गए और कुरान पढ़ने के बाद वो इस्लाम तक लाने पर आमादा हो गए। जब उन्होंने देखा कि छूत छात की बीमारी बहुत है और ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य और ठाकुर में बांट दिया गया है और यहाँ तक कि दलितों और हरिजनों के को मंदिरों में जाने से प्रवेश करने से रोक लगा दी गई है और एक थाली में हमें ब्राह्मण अपने साथ बैठकर नहीं खिला सकता है। जब ये तमाम ऊंच नीच की तालीमात जब उन्होंने अपने धर्म के अंदर देखी तो हिंदू धर्म को उन्होंने छोड़कर इस्लाम कबूल करना चाहा 20,000 अनुयायियों के साथ। लेकिन उस मौके पर महात्मा गांधी जी ने उनसे ये कह दिया कि कौन सा इस्लाम कबूल करोगे? हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, बरेलवी, चकलालवी, कादियानी, मिर्जाई, अहले हदीस, वहाबी, क्या बनोगे तुम? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कुरान पढ़ा तो समझ में आ गया, तुमने जो चीजें बताई ये समझ से मेरे बालातर हैं, ऊपर हैं। इस्लाम कुरान की शक्ल में पढ़ा तो समझ में आ गया, लेकिन अब हमें इन मसलकों में और इन गिरोहबंदियों में कौन सा मसलक सबसे अच्छा है, इसको पढ़ने के लिए भी हमें पूरी जिंदगी लगाना पड़ेगी। अगर 2-2 साल भी अगर एक मसलक को पढ़ने में लगाया तो 72 मसलक को पढ़ने के लिए तो हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, हम तो मर जाएंगे, हमारी तो राम राम सत्य हो जाएगी, फिर भी हम सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। उन्होंने इस्लाम भी छोड़ दिया और बौद्ध धर्म उन्होंने कबूल कर लिया। मेरे भाइयों अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा नुकसान हुआ। कुरान समझ गए लेकिन जब उनके सामने बरादरियां रखी गई, गिरोह रखे गए, टोलियां रखी गई और बताया गया क्या बनोगे, तो फिर वो बिदक गए। कितनी बदतरीन और बुरी चीज है ये फिरका वारियत, कितनी बुरी चीज है ये फिरका बंदी। इसीलिए कुरान ने कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को यानी कुरान को मजबूती से पकड़ लो, वला तफर्रकू, और आपस में टोली टोली मत हो जाओ, टुकड़ों में मत बट जाओ, टोलियों में मत बट जाओ। मेरे भाइयों ये कुरान की आयत को अगर हमने माना होता और समझा होता तो आज हम गिरोहबंदियों में न बढ़ते। कौमी यकजहती के ताल्लुक से जलसा जो हो रहा है, इस कौमी यकजहती के ताल्लुक से ये बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। कुरान ने कहा अल्लाह की रस्सी को नहीं, कुरान को मजबूती से पकड़ लो, वला ततफर्रकू, और फिरकों में मत बटो। कुरान मजबूती से पकड़ोगे तो फिरकों में कभी नहीं बटोगे। आज हम फिरकों में बटे हैं, इसका मतलब यह है कि कुरान को हमने मजबूती से नहीं पकड़ा। मफहूमे मुखालिफ निकालिए। कुरान ने कहा है मजबूती से अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो यानी कुरान को, वला ततफर्रकू, फिरकों में मत बटो। मतलब क्या है? कुरान को पकड़ोगे तो फिरकों में नहीं बटोगे। लेकिन आज हम फिरकों में बटे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने कुरान को मजबूती से नहीं पकड़ा। भाई अल्लाह ने मफहूम उल्टा मफहूम निकालना सीखिए। वला तहिनु वला तहजनु
व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मतलब निकालिए, अल्लाह ने कहा कि मुसलमानों तुम गम न करो, मुसलमानों तुम मायूस मत हो जाओ, मोमिनों तुम उदास मत हो, तुम परेशान मत रहो, तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम्हें इज्जत मिलेगी, तुम्हें कामयाबी मिलेगी, तुम्हें हुकूमत मिलेगी, तुम्हें इज्जत और बुलंदी मिलेगी, तुम ही सबसे बुलंद रहोगे। लेकिन शर्त क्या है? इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो, अगर तुम मोमिन हो तो। माइक ने बहुत आवाज की। अगर तुम मोमिन हो तो। अब गर्म पानी लाइए, नहीं तो गया। हाँ सुनिए, मोमिनो तुम बुलंद रहोगे, तुम्हें हुकूमत मिलेगी, तुम ही सबसे बुलंदी पर रहोगे। इन कुंतुम मोमिनीन, मगर शर्त यह है कि अगर तुम्हारे अंदर ईमान है। अगर ईमान है तो हम बुलंद रहेंगे। आज हम बुलंदी पर नहीं हैं, बल्कि आज हम पस्त हैं, पसपा हैं, जलील हैं, ख्वार हैं, नादिम है और शर्मिंदा है कि नहीं? किसी भी मुसलमान को खड़ा करके पूछो कि मुसलमान आज बुलंदी पर है, मुसलमान आज उरूस पर है, मुसलमान आज ऊंचाइयों पर है, इज्जतें मिल रही हैं मुसलमानों को? नहीं। सिर्फ हिंदुस्तान तो छोड़ दो, पूरी दुनिया में किसी एक जगह पर जाकर देख लो, पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क जाकर देख लो, किसी एक जगह पर भी मुसलमान आपको इज्जत के साथ नहीं मिलेगा, आपको बुलंदी पर नहीं मिलेगा। आप नजर डालें, आप इराक का हाल देख लें, आप ईरान का हाल देख लें, आप सीरिया का हाल देख लें, आप लबनान का हाल देख लें, आप फिलिस्तीन का हाल देख लें, आप दुनिया के किसी भी मुस्लिम मुल्क का हाल देख लें और फिर अंदाजा लगाएं कि आप कहां पर बुलंद हैं। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना। कायनात के किसी दौर में मुसलमान इतना जलील नहीं था, कायनात के किसी दौर में मुसलमान इतना रुस्वा नहीं था, कायनात के किसी दौर में मुसलमान इतना जलील नहीं था जितना आज है, जितना आज है। कुरान तो ये कह रहा है कि तुम्हें हम बुलंदी देंगे, तुम्हें हुकूमत देंगे, तुम्हें इज्जत देंगे, मगर पहले तुम अपने अंदर ईमान तो पैदा करो, मोमिन तो हो। आज हम बुलंदी पर नहीं हैं, आज हमें इज्जतें नहीं मिल रही हैं, आज हमें हुकूमतें नहीं मिल रही हैं, सरदारी नहीं मिल रही है। इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर ईमान नहीं। ये मतलब निकालिए आप। तो इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये सबका धर्म है, सबका मजहब है। हम ये बताने में नाकाम रहे। पहली आयत हो गई। आइए, शरा लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको वही दीन देकर भेजा है जो दीन मैंने आपसे पहले नूह को देकर भेजा था, और नूह के बाद जिस दीन की के निफाज का हुक्म हमने इब्राहीम को दिया था, मूसा को दिया था और ईसा को दिया था, वही दीन देकर हम आपको भेज रहे हैं। तो इस्लाम की सबसे पहली खुसूसियत यह कि यह दीन सबका है, और इसीलिए जितने भी आसमानी मज़ाहिब हैं दुनिया में आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनको किताब दी और आसमानी किताबें जिनके ऊपर नाजिल की, अल्लाह ने उनको दावत दी है। कौमी यकजहती के हवाले से इस आयत को भी सुन लीजिए। सबका कलमा भी एक था, सबका कलमा एक था। क़ुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए, या अहलल किताब, आए किताब वालों, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए वो लोगों जिनको आसमानी किताबें दी गई हैं,
आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मसावी है। जो कलमा तुम भी पढ़ते हो वही कलमा हम भी पढ़ते हैं। फिर नाराजगी कैसी, फिर दूरी कैसी, फिर नफरत कैसी। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। किस कलमे की तरफ? अल्लाह नअबुदु इल्लल्लाह। और वो कलमा ये है, वो बुनियादी तालीम ये है कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। अल्लाह नअबुदु इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक ही अल्लाह की इबादत करेंगे। ये दावत सबकी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। और जब ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। गौर करिए आप, सबका कलमा एक। नूह का कलमा वही, मूसा का कलमा वही, ईसा का कलमा वही। और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो कलमा क्या पढ़ा जाता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, आए अहले किताब, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। अल्लाह नअबुदु इल्लल्लाह। और वो कलमा यह है कि हम और आप कोई भी अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। आज भी यहूदियों में गैरुल्लाह की इबादत जायज नहीं है, आज भी ईसाइयों में गैर की इबादत जायज नहीं है। होती है वो एक अलग बात है, लेकिन जायज नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम की किताब में यानी तौरात में, जिसको आज के जमाने में ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है, आज भी मंत्र ये लिखा हुआ है उस किताब के अंदर, देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। गॉड एक है, देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं है। गॉड इज ओनली वन, सिर्फ एक ही है खुदा, एक ही अल्लाह है। और जो बाइबल हम पढ़ते हैं या इंजील, बाइबल में तो दोनों चीजें हो गई, तौरात और इंजील दोनों को मिलाकर उसको कहा गया बाइबल। न्यू टेस्टामेंट जो ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरी थी इंजील, उसके अंदर भी कलमा जो लिखा हुआ है वो सिर्फ यही है, गॉड इज ओनली वन विदाउट सेकंड। अल्लाह सिर्फ एक है, दूसरे को शरीक नहीं किया जा सकता है। मेरे भाइयों, तो दूसरी खुसूसियत यह है इस्लाम की कि ये जो कलमे की दावत देता है वो कलमा सबका कलमा है, सब उसी कलमे को पढ़ते हैं। और आप ताज्जुब करेंगे, हमारे हिंदू भाई जो मनु के दौर से चले आ रहे हैं और सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म कहा जाता है, आप हिंदू धर्म के मंत्र पढ़ेंगे तो हिंदू धर्म के मंत्रों में भी आपको इसी कलमे की बू आती हुई नजर आएगी। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन। एक ही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार है, दूसरा नहीं है, नेह बिल्कुल नहीं है, ना ना कतई नहीं है, हरगिज नहीं है, और किंचन जरा सा भी नहीं है। इस मंत्र को देखिए आप, जो आज भी ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों वेदों में लिखा हुआ है, साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन। इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, किंचन यानी जरा सा भी नहीं है। आप इस मंत्र को देखिए और फिर ये कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। तो इस्लाम इस बात की भी तरफ दावत देता है कि एक अल्लाह की तरफ आओ। पहली चीज ये सबका धर्म है, दूसरी चीज जो कलमा है वो सब सारी आसमानी किताबों की जो उतनी है उनमें पढ़ा जाता है। इस्लाम की तीसरी खुसूसियत ये है कि ये दीने
मुकम्मल है, इस दीन के अंदर कोई कमी नहीं है। दुनिया में कोई मजहब मुकम्मल तौर पर नाजिल नहीं हुआ है। इस्लाम दीन मुकम्मल है और उसकी दलील क्या है? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया है। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आज मैं तुम्हारे इसी दीन इस्लाम से राजी और खुश हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इस्लाम से राजी और खुश हो गया है जो इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हमें दिया है। अल्लाह ने क्या कहा? व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं तुम्हारे इस दीन से खुश हो गया। हर मुसलमान गौर करे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हमें जो दीन दिया था वो कौन सा दीन था, और आज हम जो दीन देख रहे हैं और जिस दीन को अपना दीन समझ रहे हैं वो कौन सा दीन है। हर चीज परखी जाएगी, चाहे वो नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, मामलात हो, कोई भी हो, वो परखा जाएगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर। अगर नबी अकरम ने दिया था तो हम करेंगे, नबी अकरम ने नहीं दिया था तो हम उसको दीन समझकर नहीं कर सकते। हम उसको दीन समझकर नहीं कर सकते। तो मेरे भाइयों, तीसरी खुसूसियत क्या है कि यही दीन मुकम्मल है। इसके अलावा दुनिया में कोई दीन कंप्लीट नहीं है। और फिर अल्लाह ने हर कौम के अंदर एक डराने वाला भेजा, हर कौम के अंदर एक डराने वाला आया। वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम के अंदर एक डराने वाला भेजा है। और अल्लाह ने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भी भेजा है। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हर उम्मत के अंदर एक रसूल आया। हमारे हिंदू भाई भी एक उम्मत है, उनमें भी एक रसूल आया। वलिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम के अंदर एक डराने वाला आया। हमारे हिंदू भाई भी कोई कौम है, इनके अंदर भी डराने वाला आया। मेरे भाइयों, कुरान ने कहा कि हर उम्मत के अंदर एक रसूल आया है। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। और उस रसूल की मूल शिक्षा क्या थी, उस रसूल की दावत क्या थी, उस रसूल का पैगाम क्या था, उस रसूल का निमंत्रण क्या था? अनअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करना, एक अल्लाह की इबादत करो। वज्तनिबुत तागूत, और तागूत की इबादत से बचो। तागूत की इबादत क्या है? सिर्फ इतना सा जुमला बता दूं, इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तागूत की तारीफ करते हुए लिखा है कि कुल्लु मा उबिदा मिन दूनिल्लाह, कुल्लु मा उबिदा मिन दूनिल्लाह, हर वो चीज शैतान है, हर वो चीज तागूत है जिसकी इबादत अल्लाह के अलावा की जाए। किसी भी चीज की इबादत अगर अल्लाह के अलावा की जा रही है तो वो तागूत है। और अल्लाह ताला ने क्या कहा? हर उम्मत के अंदर हमने एक रसूल भेजा। उस रसूल ने अपनी उम्मत को क्या निमंत्रण दिया, क्या पैगाम दिया? अनअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, लोगों एक अल्लाह की इबादत करना और तागूत की पूजा से बचना, तागूत की इबादत से बचना। तो ये इस्लाम की खुसूसियात है। इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि ये तौहीद का दर्स देता है। तौहीद का दर्स हर जगह है, तौहीद का दर्स हर जगह है, हर मजहब के अंदर है। ईसाइयत में भी तौहीद है लेकिन उसमें तस्लीस भी है। यहूदियत में भी तौहीद है लेकिन तस्लीस भी है। तो शिर्क से पाक और साफ अगर कोई मजहब है तो वो इस्लाम है। आप कहेंगे कैसे? मुसलमान शिर्क करता है वो एक अलग मसला है, लेकिन इस्लाम में शिर्क नहीं है। इस्लाम में शिर्क नहीं है। आप ईसाइयत में देख लो, ईसाइयत में अभी मैंने आयत पढ़ी थी ना, द गॉड इज ओनली वन विदाउट सेकंड, एक ही अल्लाह है दूसरा नहीं। यह ईसाइयत में लिखा है, ओल्ड न्यू टेस्टामेंट में एक ही अल्लाह है दूसरा नहीं, दूसरे को शरीक नहीं किया जा सकता। लेकिन उसी ईसाइयत में यह भी लिखा हुआ है ईसा, मरियम और अल्लाह ये तीनों एक है।
और एक 3 है, 1/3 और 3/1। समझ रहे हैं ना? ईसा ही अल्लाह है, ईसा ही मरियम है, मरियम ही ईसा है, मरियम ही अल्लाह है, अल्लाह ही ईसा है, अल्लाह ही मरियम है। ये 1/3 और 3/1 का भी फार्मूला है बाइबल के अंदर। ओल्ड टेस्टामेंट में ईसाइयत इन तीनों को एक और एक को 3 मानती है। यानी आपने ईसा को पुकारा तो अल्लाह को पुकार लिया, आपने मरियम को पुकारा तो आपने अल्लाह को पुकार लिया, आपने अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह को पुकार लिया। यानी अल्लाह ही ईसा है, अल्लाह ही मरियम, ईसा ही अल्लाह है, ईसा ही मरियम, मरियम ही ईसा है, मरियम ही अल्लाह। ये 1/3 और 3/1 ये भी है। और यही हाल हमारे यहूदी भाइयों का भी है। ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे तौरात तो उसमें लिखा देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, बट गॉड इज ओनली वन, बस एक ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा भी मानते हैं, अल्लाह का बेटा भी मानते हैं। और जब बाइबल में न्यू टेस्टामेंट पढ़ेंगे तो न्यू टेस्टामेंट में ईसा अलैहिस्सलाम एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि एक अल्लाह है, उसके अलावा कोई नहीं है, दूसरी तरफ जीसस सेज इन द बाइबल, I will pray the Father, he shall build another compounder after that, I will not talk much with you because the prince of this world come। ये भी कह रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम कि मैं अपने बाप से ये दुआ करूंगा, मैं अपने पिता से ये दुआ करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा प्रोटेस्ट दे, दूसरा रहबर दे, दूसरा रहनुमा दे, दूसरा मार्गदर्शक दे। अब मैं जाने वाला हूं और जब तक मैं जाऊंगा नहीं वो आएगा नहीं। इस दुनिया का शहजादा आने वाला है, द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है, हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। मेरे भाइयों, एक तरफ ईसा अलैहिस्सलाम ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि मैं अपने बाप से दुआ करूंगा। इसलिए ईसाईयत दीन तौहीद नहीं हो सकती है, इसी तरीके से यहूदियत दीन तौहीद नहीं हो सकती है। हमारे हिंदू भाइयों में भी तौहीद इतनी है कि आपका सर झुक जाएगा, इतनी जबरदस्त तौहीद हिंदू धर्म में। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा। मैं पढ़ना नहीं चाह रहा था, हालात थोड़े से दूसरे चल रहे हैं, लेकिन चूंकि तौहीद की बात है इसलिए मैं बता देता हूं कि देखिए हिंदू धर्म में कैसा एक ईश्वरवाद है, कैसी तौहीद है। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, उससे मांगो वही है तुम्हारी झोलियां भरने वाला। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, उससे मांगो वही है सब कुछ देने वाला। नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। ये तौहीद तुम्हें कहां मिलेगी? हिंदू धर्म में, यजुर्वेद में तौहीद लिखी हुई है। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, उससे मांगो वही है सब कुछ देने वाला। नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, उसके अलावा कोई देवी देवता नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। बिल्कुल वही अंदाज, उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, मेरे बंदो मुझे पुकारो मैं तुम्हें दूंगा। वला तदू मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुर्रुक, मेरे बंदो मुझे छोड़कर उनको मत पुकारो जो तुम्हें न नफा दे सकते हैं न नुकसान पहुंचा सकते हैं। फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तू ऐसा करेगा तो जालिमों में लिखा जाएगा, अगर तू ऐसा करेगा तो जालिम कहलाएगा। दीन तौहीद देखिए आप। अब हिंदू भाइयों में तौहीद है लेकिन साथ में शिर्क भी है। और शिर्क क्या है? मनुस्मृति पढ़िए, अभी मैंने मनुस्मृति का हवाला दिया था। अब मनुस्मृति पढ़िए, मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है शिर्क के ताल्लुक से? तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, हर एक देवी को या एक देवता को एक दिन में प्रसन्न करो, और 33 करोड़ को करना अनिवार्य है।
अगर यदि एक भी अप्रसन्न रहा तो जिंदगी भर की तपस्या भंग, ये शिर्क है। यानी एक दिन में एक ही देवी को या एक देवता को आपको खुश करना है और 33 करोड़ को करना जरूरी है। यदि एक भी नाखुश रह गया तो जिंदगी भर की तपस्या भंग। यानी 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए 33 करोड़ दिन की जरूरत है, जो इंसान के पास नहीं है इतना समय कि वो 33 करोड़ दिन तक जिंदा रह सके। क्योंकि एक देवी या एक देवता एक ही दिन में खुश हो सकता है, एक दिन में दो नहीं हो सकते। तो 33 करोड़ को खुश करने के लिए 33 करोड़ दिन की आवश्यकता है, जरूरत है, नहीं हो सकता इंसान के पास। यहां सिर्फ इतना कहा गया कि तू अपने रब को राजी कर ले, अपने रब को मना ले, कुछ नहीं। मेरे बंदो, हमने तुम्हें पैदा ही इस दुनिया में इसलिए किया है, दोनों सलाहियतें देकर भेजा है, गुनाह की भी और नेकी की भी। भाई इंसान को दोनों सलाहियतें दी हैं, नेकी करने की भी और गुनाह करने की भी। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, हमने इंसान को फिस्को फुजूर गुनाह करने की भी ताकत दी है और हमने उससे बचने की भी ताकत दी है। अल्लाह को ऐसी ही मखलूक की जरूरत थी जो गुनाह करे लेकिन गुनाह के बाद नादिम होकर अपने रब को पुकारे। इंसान अगर नेकियां ही नेकियां करना चाहेगा और कोई गुनाह ना करना चाहे तो ऐसा कर भी नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा करने की कोशिश की, यस्तब्दिल कौमन गैर कौम, तो आए मुसलमानों, अल्लाह का फरमान है कि हम तुम्हें बदल देंगे। अगर तुमने फरिश्ता बनने की कोशिश की, अगर बिल्कुल नेक बनने की कोशिश की और इस तरीके से रहने की कोशिश की कि कोई गुनाह ना हो, तो अल्लाह को ऐसी मखलूक की जरूरत है ही नहीं। ऐसी मखलूक तो अल्लाह के पास पहले से मौजूद है, वो फरिश्ते हैं जिनसे गुनाह नहीं होता है और गुनाह की ताकत भी अल्लाह ने उनको नहीं दी है। अल्लाह ने हमें ऐसी मखलूक बनाया है जो गुनाह की भी ताकत रखती है और नेकी की भी रखती है। लेकिन अल्लाह ने यह कहा कि मेरे डर से गुनाह को छोड़कर नेकी का रास्ता अख्तियार करने वाला ये फरिश्तों से भी अफजल है। इसलिए कि बंदे के पास गुनाह की ताकत थी लेकिन इसके बावजूद इसने गुनाह नहीं किया। मेरे भाइयों, सामने से खूबसूरत लड़की चली आ रही है, मेकअप लगाया नहीं है, चुपड़ा है, थोपा है, अच्छी खासी लड़की नहीं लग रही है, अमेरिकन बंदरिया बन के आ रही है। अब एक अंधा आदमी उसको नहीं देख पा रहा है तो इसमें क्या कमाल है? अंधे का कोई कमाल है? भाई अंधे को तो दिखता ही नहीं है, वो क्या कर लेगा? तो अगर कोई अंधा आदमी उसको नहीं देख रहा है तो ये कोई कमाल की बात नहीं है, उसकी तो आंखें ही नहीं है। ऐसी अमेरिकन बंदरिया पर नजर पड़े और देखने के बाद कोई आदमी नजर नीची कर ले, नौजवान हो, उसके हुस्न और जमाल को देखकर बहका भी निगाह नीची कर ले और ये सोच ले कि पहली नजर तो माफ, लेकिन दूसरी नजर की इजाजत शरीयत ने नहीं, निगाह झुका लिया। ये कमाल की बात है कि ताकत थी देखने की, बहकने की भी ताकत थी, लेकिन इसके बावजूद इसने अपने आप को बचा लिया। तो ये है कमाल, ये है कमाल। और अल्लाह ने ऐसी ताकत सिर्फ इंसान को दी है, सिर्फ इंसान को दी है। मेरे भाइयों, फरिश्ते अगर रोजा ना रखे तो क्या कमाल है? वो तो खाते नहीं है, पीते नहीं है। अगर वो भूख और प्यास बर्दाश्त कर लिया तो कौन सी कमाल है? मेरे भाइयों, कोई कमाल नहीं है। वो तो खाते ही नहीं है, वो तो पीते ही नहीं है। कमाल तो ये है कि एक इंसान पेट भूखा है लेकिन रोजा रखे हुए है, मजदूरी कर रहा है, रिक्शा चला रहा है लेकिन रोजा नहीं तोड़ रहा है, प्यास से उसकी जबान में कांटे पड़ रहे हैं लेकिन रोजा नहीं तोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह देख रहा है, प्यास बर्दाश्त कर रहा है, भूख बर्दाश्त कर रहा है। ये है रोजा। मेरे भाइयों, इसलिए इंसान का दर्जा फरिश्तों से भी बुलंद है अगर वो अपने आप को गुनाह की ताकत होने के बावजूद बचाता है और नेकी का काम करता है। इस इंसान का दर्जा और मकाम फरिश्तों से बुलंद है।
फरिश्तों से भी बुलंद है। मेरे भाइयों, फरिश्तों ने तो अल्लाह को देखा है, इसलिए वो बचे हुए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। कमाल तो यह है कि जन्नत हमने देखी नहीं, फिर भी हम उसको चाहते हैं और उसके लिए अमल करते हैं। जहन्नम हमने देखी नहीं और फिर भी उससे बचने की हम तैयारी करते हैं। यह है कमाल की बात, और यही कमाल होना चाहिए हमारे और आपके अंदर। इसीलिए इंसान का कमाल यही है कि वो गुनाह की ताकत होने के बावजूद नेकियां करता और गुनाह से बचता है। ये बशारत किसके लिए दी अल्लाह के नबी ने कि क़यामत के दिन अर्श के साए में 7 किस्म के लोग होंगे। उनमें एक इंसान वो भी होगा, कौन? रजुलुन तलबतहु इम्राअतुन ज़ात मनसबी व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। एक वो नौजवान भी अर्श के साए में होगा क़यामत के दिन, जब अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई दूसरा साया नहीं होगा, जिसको किसी खूबसूरत लड़की ने, औरत ने बुरे काम के लिए बुलाया। आओ, तन्हाई मौजूद, कोई देख नहीं रहा है, अकेले मौजूद, लड़की भी गलत काम पे आमादा, लड़का भी गलत काम पे आमादा, सारी आंखों से बचते हुए, तन्हाई में कमरे में अकेले होते हुए, सारे बुराई के काम करने के मौके होते हुए भी यह आदमी उस औरत को देखकर कहता है, हट, दूर हट जा, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। ऐसा होगा क्योंकि उसके पास तन्हाई भी थी, उसके पास पैसा भी था, उसके पास कमरा भी था, उसको कोई देख भी नहीं रहा था, गलत काम करने पर ताकत भी थी और औरत की तरफ से भी पूरी इजाजत थी। लेकिन इसके बावजूद इसने कह दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूं। तो ऐसा आदमी अर्श के साए में होगा। क्यों? क्योंकि गुनाह की ताकत होते हुए भी इसने अपने आप को अल्लाह के खौफ से डरते हुए अपने आप को बचा लिया। तो मेरे भाइयों, यह है इंसान का कमाल, यह इंसान का कमाल। 33 करोड़ देवी देवता हिंदू धर्म में है। यह शिर्क भी है तौहीद के साथ, लेकिन इस्लाम के साथ मुसलमान शिर्क करता है, ये एक अलग मसला हो गया। लेकिन इस्लाम में शिर्क नहीं है। किसी भी जगह पर जाकर देख लो, इस्लाम में शिर्क नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊंटनी पर सवार होकर गुजर रहे थे और जा रहे थे, और मक्के से होते हुए जब आपकी सवारी मदीने में पहुंची तो देखा कि औरतें छतों पे चढ़ी हुई हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रही है कि मदीने में कब आए। सहाबाए किराम खड़े हैं, नबी का इस्तकबाल कर रहे हैं, और मदीने की छोटी छोटी बच्चियां दफ बजा रही हैं, ढोल दफ बजा रही हैं। 5-5 और 6-6 साल की बच्चियां गीत गा रही हैं, और गीत गाते हुए उन्होंने एक गीत ये पढ़ दिया, तलाल बद्रु अलैना मिन सनैयातिल वदाई, तलाल बद्रु अलैना मिन सनैयातिल वदाई, वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। अल्लाह का शुक्र है, आज 14वीं रात का चांद फारान की चोटियों से चमका है। आज मक्के से हमारे दरमियान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। आज फारान की चोटियों से 14वीं का चांद नमूदार हुआ है। आज हमारी बस्ती में मोहम्मद रसूलुल्लाह आए हैं। वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। हम तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है, हम तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह के नबी ने जब ये अशार सुने तो मुस्कुराए कि चलो ये मेरी तारीफ में ये छोटी छोटी बच्चियां पढ़ रही हैं। जब नबी की ऊँटनी और करीब आती है तो उनमें से एक बच्ची, सिर्फ एक बच्ची 5 साल या 6 साल की बच्ची है, उसके जबान से कलमा ये निकल गया, उसकी जबान से एक वर्ड ये निकल गया। उस बच्ची ने शेर पढ़ते पढ़ते एक जुमला ये कह दिया, वफीना नबिय्युन यअलमु मा फी गद। आज हमारे दरमियान एक ऐसे नबी आए हैं मक्के से मदीना, हमारे पास ऐसे पैगंबर आए हैं जो कल की बात भी जानते हैं, कल क्या होने वाला है वो भी जानते हैं। अल्लाह के नबी अपनी ऊँटनी से उतरे और उस बच्ची के पास आए और फरमाया, दई हाजिल कलिमा, आए बेटी इस जुमले को पढ़ना छोड़ दे, इस कलमे को मत पढ़, वही पढ़ जो पहले पढ़ रही थी। तलाल बद्रु अलैना मिन सनैयातिल वदाई, वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। बेटी वही पढ़ो, ये ना कहो
वफीना नबिय्युन यअलमु मा फी गद, अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे साथ क्या होगा और तुम्हारे साथ क्या होगा। यह है उस नबी का हाल, यह है शिर्क से बचने की तलकीन। छोटी बच्ची थी, छोटी बच्चियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। कोई छोटा कपड़ा पहन के आ गया, अरे छोटी तो है, अरे चलो 5-6 साल की है, क्या फर्क पड़ता है, अरे अभी मासूम है, अभी छोटी है। अगर वो कोई गलती कर बैठी, अभी छोटी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी चाहते तो कह सकते थे अरे ये बच्ची है, ये पढ़ दिया, लेकिन नहीं। आप ये जानते थे कि अगर इस बच्ची का अकीदा आज सही नहीं किया गया, अगर इस बच्ची के जहन में ये बात बैठ गई तो फिर बुढ़ापे तक नहीं निकलती है। जो चीजें बचपने में दिमाग में बैठ जाती हैं वो बुढ़ापे तक नहीं निकलती हैं, वो कभी निकलती नहीं है। आज भी कितनी जगहों पर ऐसे हैं, हम लोगों को कितनी मेहनत करना पड़ती है मेरे भाइयों। जब लोग ये कहते हैं आ गए कल के मौलवी, नए मौलवी पैदा हो गए, अभी तक तो ये चला रहा था, अभी तक किसी ने खत्म नहीं किया और ये मौलवी खत्म करने। ये फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगने का हमें अपने इलाके में कैसे कैसे खत्म करना पड़ा और क्या क्या सुनना पड़ा मेरे भाइयों, ये नहीं आप नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि जो चीजें बचपने से दिमाग में बैठी हुई होती है वो जल्दी नहीं निकलती। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फौरन उस बच्ची से कहा दई हाज़िहिल कलिमात, इन कलिमात को छोड़ दो बच्चियों, जो पहले पढ़ रही थी वही पढ़ो। और साथ में ये भी कह दिया अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे साथ क्या मामला होगा। ये इस्लाम की तो मेरे प्यारे साथियों में बताना ये चाहता था कि इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि इस्लाम दीन तौहीद है। रिसालत का सही तसव्वुर अगर किसी ने पेश किया है तो इस्लाम ने पेश किया है। उठाकर देख लो, दुनिया में कोई भी मजहब उठाकर देख लो, उसके महापुरुष को आज इंसानियत से निकाल दिया गया है, इंसान माना ही नहीं है। गौतम बुद्ध को देख लो, बुद्ध भगवान। मैं जब भी नेपाल जाता हूं, मुझे मेरे नेपाल के साथी मुझे जब लुम्बिनी ले जाते हैं घुमाने के लिए, तो उस मंदिर पर लुम्बिनी में आज भी लिखा हुआ है बुद्ध भगवान। गौतम बुद्ध को जो सच्चाई की तलाश में अपनी बीवी और अपने बेटे राहुल को छोड़कर जंगलों में भटकता रहा सच्चाई की तलाश में, वो एक महान पुरुष तो हो सकता है लेकिन भगवान का दर्जा देना मेरे भाइयों उचित नहीं है। लेकिन आज उनके मंदिर पर उनकी मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है बुद्ध भगवान। कृष्ण जी को देख लीजिए, आज हमारे हिंदू भाइयों ने कृष्ण भगवान का दर्जा दे दिया। रामचंद्र जी को देख लीजिए, हमारे हिंदू भाइयों ने उनको भगवान का दर्जा दे दिया। ईसाइयों में चले जाओ तो ईसाइयों ने ईसा को सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा कह दिया। दुनिया में कोई एक ऐसा धर्म मुझे बताओ कि जिसके मानने वालों ने अपने महान पुरुष को इंसान रहने दिया हो, इंसान रहने दिया हो। सिखों ने गुरु नानक को नानक भगवान कहना शुरू कर दिया है, बुद्धिस्टों ने बुद्ध भगवान कहना शुरू कर दिया है। जैनियों के मंदिर में चले जाओ तो उन्होंने महावीर जी को महावीर भगवान कहना शुरू कर दिया है। हिंदू भाइयों में चले जाओ तो राम को भगवान और कृष्ण जी को भगवान कहना शुरू कर दिया है। ईसाइयों में चले जाओ तो उन्होंने सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया है। आओ इस्लाम की शीतल छाया में आओ। कुरान डंके की चोट पर ऐलान करते हुए अपने नबी की जबान से ऐलान करवा रहा है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करके कह दो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ऐ नबी कह दो, ऐलान कर दो, अनाउंसमेंट कर दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। मिस्लुकुम, बिल्कुल तुम्हारी तरह, उठने बैठने में, चलने फिरने में, खाने पीने में, शादी ब्याह में, मकाम मर्तबे में नहीं। मकाम मर्तबे में अल्लाह के बाद अगर दूसरा किसी का दर्जा है, अल्लाह के बाद अगर दूसरा किसी का मकाम है, अल्लाह के बाद दूसरा अगर किसी का दर्जा है तो वो हस्ती है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।
तो उठने बैठने में, चलने फिरने में, खाने पीने में, आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूं। जैसे तुम्हारी दो आंखें मेरी भी दो आंखें, तुम्हारे दो कान मेरे भी दो कान, तुम्हारे दो हाथ मेरे भी दो हाथ, तुम्हारे दो पैर मेरे भी दो पैर। तुम उठते बैठते चलते फिरते हो, मैं भी उठता बैठता चलता फिरता हूं। तुम्हें शादी की जरूरत पड़ती है, मुझे भी पड़ी। तुम्हारी बीवी होती है, हमारी भी बीवियां थी। तुम्हारे बच्चे होते हैं, हमारे भी बच्चे थे। तुम्हारे सर में दर्द होता है, बुखार आता है, मेरे भी दर्द हुआ सर में और बुखार आया। हम भी बीमार होते हैं, हमें भी दर्द सर होता है। मेरे प्यारे साथियों, इन तमाम चीजों में नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। अल्लाह ने ऐलान करवाया और आज जाओ पूरे चप्पे चप्पे पर जाकर देख लो, आज भी किसी मुसलमान ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भगवान का दर्जा नहीं दिया है। किसी भी मुसलमान ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भगवान का दर्जा नहीं दिया है। यही पढ़ता है और 5 वक्त की नमाज में जब तहियात में बैठता है तो यही कहता है, अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं इस बात की गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। रिसालत का सही तसव्वुर अगर किसी ने पेश किया है तो इस्लाम ने पेश किया है। इस्लाम ही वो मजहब है जो रिसालत का सही तसव्वुर पेश कर रहा है, जो बतला रहा है कि मकाम रिसालत क्या है। मेरे भाइयों, भगवान किसी के लिए आइडियल नहीं हो सकता है, भगवान किसी के लिए आइडियल नहीं हो सकता है, इसलिए कि भगवान के लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता है। फिर आप मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी को आइडियल कैसे मानेंगे अगर भगवान मान लेंगे? हम इंसान मानते हैं, बशर मानते हैं, इसीलिए तो हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को आइडियल और नमूना भी मानते हैं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूना है। मेरे प्यारे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना बैठना, लेटना सोना, जागना, खाना पीना, नमाज रोजा हज ज़कात सब हमारे लिए नमूना है। उठो वैसे जैसे नबी उठते थे, चलो वैसे जैसे नबी चलते थे, खाओ वैसे जैसे नबी खाते थे, सो वैसे जैसे नबी सोते थे। अरे जब उठने बैठने में, खाने पीने में, सोने में और शादियों में जब नबी को आइडियल मानना है तो नमाज और रोजे जैसी इबादत में हम गैरों को आइडियल कैसे मान सकते हैं? इसलिए नमाज भी वैसे पढ़ो, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, जैसे तुम मुझे देखते हो नमाज पढ़ते हुए। रोजा वैसे रखो जैसे तुम मुझे देखते हो रोजा रखते हुए। हज वैसे करो जैसे मुझे देखते हो हज करते हुए। ज़कात वैसे दो जैसे तुम मुझे देखते हो ज़कात देते हुए। इबादियात में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आइडियल और मॉडल और नमूना मानना पड़ेगा। यही है तौहीद भी साथ में और रिसालत का सही तसव्वुर जो इस्लाम ने पेश किया है। और फिर आखिरी नबी इंसान होगा, ये तो वेदों में भी लिखा हुआ है। वेदाहा में तो पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्ताद यन्याया अहमद जन्म लेगा, अहमद जन्म लेगा। और जन्म इंसान ही लेता है, इंसान अहमद जन्म लेगा। पुरुष महानिमादित्य सबसे बड़ा महान पुरुष होगा, पुरुष होगा यानी इंसान होगा, भगवान नहीं। आपकी किताब भी यही कह रही है, वेदाहा अहमद जन्म लेगा, पुरुष इंसान होगा, महान इमादित बहुत बड़ा महान पुरुष, उसके बराबर कोई दूसरा इंसान नहीं होगा मकाम मर्तबे में, दर्जे में। वरुण तपसा, ईश्वर का अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेने वाला होगा। अल्लाह के रसूल से ज्यादा अल्लाह का नाम किसने लिया है? नबी अकरम से ज्यादा अल्लाह का नाम किसने लिया? मुझे बताओ। सोकर उठते हैं तो अल्लाह का नाम सबसे पहले ले लो, सोकर उठते हैं तो अल्लाह का नाम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। सोकर उठे तो अल्लाह का नाम, सबसे पहले वुजू बना रहे हैं तो बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम, वुजू बना के फारिग होते हैं तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह का नाम। मस्जिद की तरफ कदम रखते हैं, नमाज के लिए जा रहे हैं तो अल्लाहुम्मा फ़्ताली अबवाब
रहमतिक, अल्लाह का नाम। नमाज पढ़ना शुरू करते हैं तो अल्लाह अकबर, अल्लाह का नाम। रुकू में जाते हैं तो अल्लाह अकबर, अल्लाह का नाम। रुकू से उठते हैं तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह का नाम। सजदे में जाते हैं तो अल्लाह अकबर, अल्लाह का नाम। सजदे में दुआएं पढ़ते हैं तो अल्लाह का नाम। दोनों सजदों के बीच में दुआ पढ़ते हैं, रब्बिग़फिरली तो रब का नाम। सलात तहियात, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, या अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, अल्लाह का नाम। नमाज शुरू की थी अल्लाह के नाम से, अब सलाम फेर रहे हैं, नमाज खत्म कर रहे हैं तो अल्लाह के नाम पर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब मस्जिद में बैठे हैं तो अल्लाह का जिक्र, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह का नाम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, अल्लाह का नाम। मस्जिद से बाहर जा रहे हैं तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, अल्लाह का नाम। घर में दाखिल होते हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। किसी से सलाम करते हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। मुआनिका मुसाफा करें तो यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह का नाम। मेरे भाइयों, खाना खाने बैठे तो बिस्मिल्लाह, खाना खाकर फारिग हो तो अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे दिन की दिनचर्या पर नजर डालो, अब बिस्तर पे यहाँ तक कि क़ज़ाए हाजत और लैट्रीन में भी जा रहे हैं तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, अल्लाह का नाम। अगर अपनी बीवी से अपने जायज़ ताल्लुकात पूरे कर रहे हैं तो अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबि शैतानी मा रज़क़तना, वहां पर भी ये दुआ और अल्लाह को याद। पूरे दिन की थकावट के बाद अब बिस्तर पर सोने जा रहा है वो रसूल तो अल्लाह का नाम लेकर अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, उठा तो अल्लाह के नाम पर। सोने के लिए बिस्तर पे गया तो अल्लाह का नाम। छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह, सामने वाला छींक कर अल्हम्दुलिल्लाह कह दे तो उसको भी दुआ दे रहा है यरहमुकल्लाह, अल्लाह का नाम। मेरे प्यारे साथियों, पूरे दिनचर्या में देखिए पूरे दिन में अल्लाह का कितना नाम लिया जा रहा है। वरुण तपसा, अहमद जन्म लेगा, पुरुष महान पुरुष होगा, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपसा, अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेगा। प्रस्ताव, जब वो आ जाए तो उसी की कुटिया में चले जाना, उसी के घर में चले जाना, उसी के कुटिया में शरण ले लेना, यानी उसी के मजहब में प्रवेश कर जाना। यन्नियाया, पैराडाइज में जाने का, जन्नत में जाने का, स्वर्ग में जाने का, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इंसान की गवाही खुद वेदों में मौजूद है कि वो इंसान होगा। तो रिसालत का सही तसव्वुर जो पेश किया है मेरे भाइयों, वो इस्लाम ने पेश किया है। इस्लाम दीन मुअतदिल है, ऐसा इत्तिदाल आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा इत्तिदाल आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहीं बहुत सख्ती देखने को मिलेगी, कहीं बहुत नरमी देखने को मिलेगी। इस्लाम के अंदर न बहुत सख्ती है न बहुत नरमी, इस्लाम के अंदर न बहुत सख्ती है न बहुत नरमी। नमाज 5 वक्त की फर्ज है और इतनी जबरदस्त फर्ज है कि जो कभी और किसी भी हाल में माफ नहीं है। खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठकर पढ़ लो, बैठकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो लेट के पढ़ लो, इशारे से पढ़ लो, ये सहूलत है इस्लाम। लेकिन पढ़ना है, पेशाब की थैली लटकी हुई है, आपको पाइप डाल दिया गया है, लटका है, लटका रहने दो, लेकिन आपको नमाज पढ़ना है। लैट्रीन का रास्ता बंद करके यहां थैली लटका दी गई है, दूसरा रास्ता बना दिया गया है, थैली में लैट्रीन जा रही है, जाने दो। नमाज का वक्त हो गया, अगर वुजू नहीं बना सकते हो तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ो, लेकिन पढ़ना है, इस कंडीशन में भी पढ़ना है। हजरत उमर फारूक को जब नेजा मारा गया, अबू लूलू ने जब नेजा मारा उसको निकाला तो पेट फट गया।
जब खाना खाते थे, दूध पीते थे तो पेट से निकलता था, शहद खाते थे तो पेट से निकलता था, पानी पीते थे तो पेट से निकलता था। मौता इमाम मालिक पढ़िए। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये कंडीशन कैसी हो गई? फरमाया कि इस हाल में भी मुझे नमाज पढ़नी है, और उन्होंने वुजू बनाकर उस हाल में भी खड़े होकर नमाज पढ़ी। और नमाज पढ़ने के बाद किसी ने पूछा कि अगर किसी की ये कंडीशन हो जाए कि पेट फट जाए, खाना पानी पेट से निकलने लगे, तो क्या उसको भी इस कंडीशन में नमाज पढ़ना पड़ेगी? हजरत उमर ने कहा जी। और अगर इस कंडीशन में वो नमाज छोड़ देता है, होश में है और नमाज छोड़ देता है इस कंडीशन में भी कि खाना पानी पेट से निकल रहा हो, इस कंडीशन में भी अगर नमाज छोड़ देता है, तो हजरत उमर ने ये फतवा दिया, ला हज़्ज़ फिल इस्लाम लिमन तरकस सलाह, तो उस आदमी का इस्लाम के अंदर कोई हिस्सा नहीं है। अंदाजा लगा सकते हैं कि नमाज कितनी अहम इबादत है। लेकिन सहूलत भी देखिए, अगर वुजू बनाने से ठंड के असरात ज्यादा हो और डॉक्टर ने पानी को मना किया हो तो तयम्मुम कर लीजिए, खड़े होकर ताकत ना हो तो बैठ के पढ़ लीजिए, बैठ के ताकत ना हो तो लेट के पढ़ लीजिए, टेक कर पढ़ लीजिए, इशारे से पढ़ लीजिए। अगर आप उठ बैठ नहीं सकते तो आंख के पलक के इशारे से पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ना है अपने बेड पर ही पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ना है अपने रूम में ही पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ना है। इस्लाम में नमाज की सख्ती है, लेकिन एतदाल ये कि आपके ऊपर इतना बोझ नहीं डाला गया कि किसी भी कंडीशन में हो आपको खड़े ही होकर पढ़ना है, कोई भी कंडीशन हो आपको वुजू हर हाल में बनाना ही है, नहीं है। मेरे भाइयों, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। कलमे तौहीद के बाद, कलमे तैयबा के बाद नमाज है, रोजा है, हज है और ज़कात है। इन चारों चीजों में भी एतदाल देखिए कितना है। नमाज के सिलसिले में तो हमने बता दिया, रोजा है, फर्ज है, लेकिन सफर में तो रोजे की रुख्सत दे दी गई है। इन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, बाद में पूरे कर लो अगर सफर में हो या मरीज हो, है, लेकिन रखना है बाद में ही सही, लेकिन रखना है। रोजे के अंदर भी एतदाल। हमारी माँ बहनों के ऊपर से रोजे देख लो, अगर वो बच्चे को दूध पिलाती हैं तो रुख्सत दे दी गई है। हाँ, अगर वो हामिला है, पेट में बच्चा है, हमल है, और उनके हमल को रोजे रखने से अगर हमल को नुकसान पहुंचने का डर है तो रोजे की रुख्सत है। सफर में है या बीमार है तो रोजे की रुख्सत है। मेरे भाइयों देखिए, रोजे में अब ज़कात का मामला देखिए, ज़कात फर्ज तो है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि चोरी करके लाइए लेकिन दीजिए, ये नहीं कहा गया कि आप घर बेचकर गरीबों को दीजिए लेकिन दीजिए। आपके पास ज़कात की इस्तिताअत है तो ज़कात फर्ज है। आपके पास 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी, अगर इस निसाब को आपका माल पहुंच रहा है और उस पर 1 साल गुजर चुकी है तो आपके ऊपर ज़कात है। मेरे भाइयों, ये नहीं कहा गया कि नहीं है, घर बेच कर दो, दुकान बेच कर दो, लेकिन देना है। एतदाल देखिए इस्लाम के अंदर। हज फर्ज तो है, हज फर्ज तो है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि हज फर्ज करने के लिए अपनी दुकान बेच कर जाइए। ये नहीं कहा गया कि हज फर्ज है अपना घर बेचकर हज करने जाइए। ये नहीं कहा गया है हज फर्ज है इन इस्तताअत इलैहि सबीला, अगर तुम्हें वहां तक जाने की इस्तिताअत हो तो जाइए। अगर तुम्हें वहां तक जाने की इस्तिताअत है तो आप जाइए, और नहीं है आपके पास इस्तिताअत तो फिर हज फर्ज भी नहीं है। हज फर्ज है इस्तिताअत की शर्त के साथ। तो इस्लाम मुअतदिल मज़हब है, एतदाल है इसके अंदर, एतदाल है इसके अंदर। ये नहीं कहा कि ज़कात दो तो इतना दे दो कि घर बेच दो, मकान बेच दो, नहीं, दुकान बेच दो, नहीं। हज फर्ज है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि सब कुछ बेच के चले जाइए। अरे इस्लाम से ज्यादा आसानी कहीं देखोगे आप? दुनिया में कोई एक ऐसा मजहब दिखा दो जिसके अंदर इतनी आसानी हो जो इस्लाम ने दी है। सख्ती अपनी जगह पर और नरमी अपनी जगह पर। एक बात बताइए, एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए, सुनिए बड़ा दिलचस्प वाकया है। अल्लाह के रसूल के पास आए और कहा हलक तो या रसूल अल्लाह, बुखारी के अल्फाज, अल्लाह के नबी मैं तो बर्बाद हो गए। साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा क्या हुआ भाई, क्या हुआ? कहा हलक तो या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, अल्लाह के नबी मैं बर्बाद हो गया, मैं हलाक हो गया।
अल्लाह के नबी ने कहा कुछ बताओगे क्या हुआ? कहा अल्लाह के नबी रोजे की हालत में था और बीवी से सोहबत कर ली, मुजामियत हो गई। आप सब जानते हैं शरीयत ने रोजे की हालत में बीवी के कुर्ब से सोहबत से मना किया है, और अगर कोई शख्स रोजे की हालत में बीवी से सोहबत कर ले तो शरीयत में उसकी क्या सजा है? ये रोजा पूरा करना पड़ेगा बाद में। जिस रोजे में आपने सोहबत की, ये रोजा आपका बेकार, ये तो पूरा करना ही पड़ेगा आपको बाद में। इसको तो हर हाल में आपको दोहराना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा एक सजा ये है कि एक गुलाम आजाद करो, एक गुलाम आजाद करो। गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है तो 60 रोजे रखो, पे दर पे मुसलसल कंटिन्यू। याद रखिएगा, पे दर पे है मुसलसल, शहरैनी मुतताबिऐन, मुसलसल कंटिन्यू। और जो तरतीब है उसी तरतीब से चलना। पहले गुलाम आजाद करो, गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है, अब तो गुलाम होते ही नहीं है। अब तो सब जगह ह्यूमन राइट्स जब से बन गया है तो लड़के खरीदे और लड़कियां खरीदी जाती हैं और न बेची जाती हैं, ये सब सिस्टम खत्म हो गया है। तो अब दो ही चीजें रह गई हैं, 60 रोजे रखिए मुसलसल पे दर पे, और 60 रोजे रखने की भी ताकत न हो तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाइए। ये 3 ऑप्शन है। पहले गुलाम आजाद करो, 60 रोजे रखो मुसलसल पे दर पे, कंटिन्यू। ये याद रखिएगा, कंटिन्यू। आपने 50 रोजे तो रख लिए, 55 रोजे रख लिए। आपने सोचा यार रखते रखते अब थक गया हूं, एक दिन आराम कर लेता हूं, 5 ही तो रह गए हैं, 5 में बाद में पूरे कर लूंगा। और आपने बिला किसी उज्र के, बिला किसी बीमारी के, बिला किसी उज्र शरई के एक रोजा भी बीच में छोड़ दिया तो आपके 55 रोजे बेकार। अब फिर से रखो 1 से 60, फिर से दोबारा। कितनी सख्त सजा है। क्यों ऐसा जुर्म किया है तुमने? तो बिला किसी उज़्र के। हाँ, अगर हकीकत में कोई बीमारी हो गई, सच में डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं अब आप 1-2 रोजे छोड़ दीजिए, काफी बीमार हैं, तो अलग बात है, तब तो ठीक है, तब तो मोहलत है, रुख्सत है। लेकिन बिला किसी उज़्र के अगर छोड़ दिया तो सब बेकार। फिर से रखो। तो मेरे भाइयों फिर सुनिए, गुलाम आजाद या 60 रोजे या 60 मिस्कीनों को खाना। कहा अल्लाह के रसूल मैं तो हलाक हो गया। आपने कहा जुर्म तो तुमने बहुत बड़ा किया है, अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम एक गुलाम आजाद करो। कहा अल्लाह के रसूल पूरी जिंदगी तो दूसरे की गुलामी करते हुए गुजर गई, मैं कैसे कोई गुलाम आजाद कर पाऊंगा? मेरे पास इतना नहीं है कि मैं गुलाम आजाद कर सकूं। आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन भी है तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए। कहा क्या? कहा 60 रोजे रखो मुसलसल कंटिन्यू पे दर पे। कहा अल्लाह के रसूल ये भी नहीं हो सकता। क्यों? मैं कमजोर सा आदमी, नहीफ दुबला पतला आदमी, मैं 60 रोजे नहीं रख सकता। और फिर आप देख रहे हैं कि एक रोजा तो बर्दाश्त नहीं कर सका, बीवी से हम बिस्तरी कर बैठा, और आप कह रहे हैं 60 रोजे रखो, मेरे बस की बात नहीं है। अल्लाह के नबी मेरी ताकत से ये भी बाहर है, मैं 60 रोजे नहीं रख पाऊंगा। आपने कहा तो 60 मिस्कीनों को फिर खाना खिलाओ। चलो ये सबसे लास्ट ऑप्शन है, 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो। हंसते हुए कहता है अल्लाह के रसूल आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, मेरे हालात पर भी नजर डाली कभी आपने? सुबह खाने को मिल जाए तो शाम को भूखा सोता हूं, और शाम को अगर कभी खाना मिल जाए तो सुबह भूखा उठता हूं, फिर दूसरे दिन शाम को मिलता है। मेरे अपने घर में अपने बाल बच्चों के खाने के लिए कुछ है नहीं, और 60 मिस्कीनों को मैं खाना खिलाऊं? आपने कहा 3 ही ऑप्शन है भाई। उसने कहा तीनों नहीं, मेरी ताकत से बाहर है। आपने कहा रुको तुम्हारे लिए चंदा करवाता हूं, इतने गरीब हो तो तुम्हारे लिए चंदा करवाता हूं। नमाज का वक्त हुआ, आपने लोगों से कहा अपने भाई की मदद करो, इसको सदका खैरात करना है फकीरों में मिस्कीनों में। इसने अपनी बीवी से रोजे की हालत में सोहबत कर ली है,
गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है, रोजा रखने की ताकत नहीं है, 60 मिस्कीनों को खिलाने की ताकत नहीं है। आप लोग इसकी मदद करो ताकि अपने इलाके के गरीब मिस्कीनों में ले जाए और उसको तकसीम कर दे। कोई 2 खजूर, कोई 5 खजूर, कोई 10 खजूर, कोई टोकरा भर गया उसका खजूरों से, गल्ले अनाज से, खजूरों से उसका टोकरा भर गया। आपने उठाया और उसके हाथ में देकर कहा, लो ये तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी मदद की है, अब इसको तुम अपने कबीले में ले जाओ, इसको तुम अपने गांव में ले जाओ, अपने कबीले में ले जाओ। तुम्हारे गांव में, तुम्हारे कबीले में जो तुम गरीब लोग हो उनमें तकसीम कर दो। ये खजूर या अनाज जाओ तुम अपने गांव के गरीबों में बांट दो। कसम खाकर कहने लगा, अय अल्लाह के रसूल, आप कहते हैं कि इसको मैं अपने गांव के गरीबों में बांट दूं। कहा अल्लाह की कसम, मेरे पूरे खानदान, पूरे गांव, पूरे कबीले में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं, मुझसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। जब ये सुना अल्लाह के रसूल मुस्कुरा पड़े, आपकी बाँछें खिल गई, आपके दांत जाहिर हो गए, मुस्कुरा दिए और उसको उठाकर कहा कि जा फिर तू ही खा ले और अपने बीवी बच्चों को खिला दे, जा तेरा कफारा अदा हो जाएगा। ये सहूलत, ये आसानी है इस्लाम के अंदर। इस्लाम की खुसूसियत ये है कि ये दीन मोतदिल है, इस्लाम की खुसूसियत ये है कि दीन सहल है, इसके अंदर आसानी आसानी है। अब इतनी आसानी भी नहीं है कि आप रात भर तो जागे रोजे की हालत में और दिन भर एसी चलाकर सोएं, फजर भी गायब, जोहर भी गायब, असर भी गायब, इफ्तारी के टाइम पे उठे और 2 खजूर, 1 खजूर खाकर रोजा इफ्तार कर लें। इतनी आसानी भी नहीं है मेरे भाइयों। सहाबा इकराम जंग की, रोजे की हालत में जिहाद किया करते थे, रोजा होता था और जिहाद करते थे। जरा अंदाजा लगाएं हम और आप कि हमारे रोजे आज क्या हैं और हम किस तरीके से रोजे रख रहे हैं। इस्लाम से हमारा ताल्लुक बहुत मजबूत होना चाहिए, इतना याद रखिएगा। इस्लाम से हमारा ताल्लुक कैसा होना चाहिए, ये एक मिसाल देता हूं। ये है बिजली, ये मान लीजिए बिजली का पोल और वो है आम का दरख्त। ये मान लीजिए आम का दरख्त है, आम का पेड़ है। हवा चली, हवा तेज हवा चली, आंधी आई, आम के पेड़ से कुछ पत्ते टूटकर बिजली के खंभे पर चिपक गए, बिजली के पोल पे चिपक गए। ये बताइए, चंद पत्ते टूटे और बिजली के खंभे से चिपक गए, तो क्या बिजली का खंभा उन चंद पत्तों की वजह से आम का पेड़ कहलाएगा? क्या आप इस बिजली के खंभे को आम का पेड़ कहेंगे? नहीं कहेंगे। आपसे पूछो क्यों नहीं कहोगे? आम के पत्ते तो चिपके हैं, आम के पत्ते तो लगे हुए हैं उसके ऊपर। तो आप कहेंगे कि मौलाना साहब आप बेवकूफ हो गए हैं, चंद पत्तों के टूटकर आम के पेड़ से चिपक, बिजली के खंभे से चिपक जाने की वजह से बिजली का खंभा आम का पेड़ थोड़ी हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चंद पत्तों के टूटकर चिपक जाने से बिजली का खंभा जब आम का पेड़ नहीं हो सकता, तो 2-4 नमाज पढ़ लेने से, 2-4 रोजे रख लेने से, 2-4 अच्छे काम कर लेने से आप मुसलमान कैसे हो जाएंगे? आप मुकम्मल तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल कैसे माने जाएंगे? आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम मुसलमान हैं? जुमा नमाज पढ़ ली और आप कह रहे हैं मैं मुसलमान हूं। क्यों? हम जुमे की नमाज पढ़ते हैं। बस आप शुरू में या 1-2 रोजे जो ठंड में आए हमने 2-3 रख लिए, उसके बाद छोड़ दिए, साहब हम मुसलमान हैं। क्यों? हमने 2-3 रोजे रखे थे। आम के चंद पत्तों के बिजली के खंभे से चिपक जाने की वजह से बिजली का पोल आम का दरख्त नहीं हो सकता। उसी तरीके से हमारी चंद नमाजें और चंद रोजे और चंद अच्छे काम कर लेने से हम पूरे तौर पर मुसलमान नहीं कहलाए जा सकते हैं। आम का पेड़ तभी कहलाएगा जब वो अपनी जड़ से भी आम हो, अपनी शाखाओं में भी आम हो, अपने पत्तों में भी आम हो और उसमें फल भी आम के लगते हो, तब वो आम का पेड़ कहलाएगा। आप मुकम्मल मुसलमान तभी कहलाएंगे
जब आपकी बुनियाद इस्लामी हो, आपकी बुनियाद इस्लामी हो, उसमें लगने वाला तना नहीं, आप मुकम्मल तौर पे मुसलमान हो, अजान की आवाज सुनते ही मस्जिद की तरफ जाते हो, हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखते हो। आप खुद तो नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका जवान बेटा आपके कपड़े की दुकान पर बैठा है, वो नमाज पढ़ने नहीं गया। आप मुकम्मल मुसलमान कैसे? नमाज हय्या अलस सलाह की आवाज आपके लिए थी तो उसके लिए भी थी। आपकी बीवी घर में सीरियल देख रही है, आपने उसको तो नमाज के लिए नहीं कहा। आप मुकम्मल मुसलमान कैसे? आप तो माशाल्लाह दाढ़ी रख ली, सऊदी अरब का रुमाल डाल लिया, हज कराए, जा रहे टोपी लगाकर, लेकिन आपकी बेटी बेपर्दा होकर कॉलेज जा रही है, बेपर्दगी के साथ स्कूटी चलाते हुए बाल खोले हुए जा रही है, इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो बना रही है और आपकी नजरों में है, लेकिन इसके बावजूद आप कुछ नहीं कह रहे हैं। इर्तिदाद ने जो राह पकड़ी है, हमारी मुस्लिम बहनें और मुस्लिम बेटियां जिस तरीके से आज बहक रही हैं, उसका अंदाजा भी आपको नहीं है। ये जड़, ये आग मदरसों की लड़कियों तक पर पहुंच चुकी है। मेरी 2-4 महीने पुरानी तकरीर यूट्यूब पर सुन लीजिएगा, जर्जीस अंसारी ऑफिशियल चैनल पर पड़ी होगी, कहीं देख लीजिएगा। आलिमा और फाजिला लड़कियां भी अब नहीं बच पा रही हैं। मेरे भाइयों, मैं बात आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, क्योंकि जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं वो लड़की ताइब होकर अपने घर पर वापस चली आई है। उसने रो रो कर बयान दिया है और अब कभी न जाने की कसम खाई है, और उसके बाप ने भी अपनी बेटी को अपने घर बुला लिया है। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि मदरसे से फारिग होने के बाद, आलिमा और फाजिला की डिग्री लेने के बाद, उसके बाप ने उसको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर के तौर पर रख दिया, और वहां पढ़ाते पढ़ाते उसका मुआशका, उसका इश्क गैर मुस्लिम लड़के के साथ हुआ, और फिर उसने अपनी इल्मियत को तार तार करके एक मंदिर में जाकर सिंदूर लगाकर गैर मुस्लिमों के रस्म और रवाज के मुताबिक 7 फेरे लेकर उसने शादी की थी। मेरे भाइयों, अल्लाह ने खैर उसको तौबा की तौफीक दी। चंद दिन रहने के बाद वो लौट कर अपने घर वापस आ गई। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अब ये आग हमारे उन मदरसों तक में पहुंच चुकी है और दीनी इदारों तक पहुंच चुकी है। आए कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में अपनी लड़कियों को पढ़ाने वालों, तुम्हारा अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे हमारी और आपकी बेटियों पर। इनके मामलात कितने होंगे और कैसे होंगे, और खास तौर पर जब उनको कोई लाने और ले जाने और लाने वाला कोई नहीं होगा, ऐसे मौके पर जरा तसव्वुर करें। और इस बहती हुई गंगा में अगर आप चाहते हो कि सभी नंगे हैं हम भी, तो बने रहो, फिर मत रोइए। ऐसे हालात अभी और आएंगे, अभी तो शुरुआत है। अभी देखिएगा ये हालात कहां तक पहुंचते हैं। हजरत मरियम को देखिए, जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उनकी किफालत की तो मस्जिद के महराब में जब उनके पास बेमौसम फल देखे, जब बेमौसम फल देखे तो सूरह मरियम उठाइए। जब अब मरियम के पास ये देखा कि इस फल का मौसम नहीं है, ये फल कहां से आया है, तो हजरत ज़करिया ने मरियम से सवाल किया, अन्ना लके हाज़ा, आए मरियम ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आए। वो मरियम जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया, वो मरियम जिनकी पाक और साफ होने का जिम्मेदारी अल्लाह ने ली, वो मरियम जिनके पाक और साफ होने का और तैयब और ताहिर होने का ऐलान अल्लाह ने अपने कुरान में किया। लेकिन जब मरियम के पास बेमौसम फल देखे तो ज़करिया कह रहे हैं, अन्ना लके हाज़ा, ये तेरे पास कहां से आया। तो हजरत मरियम भी जवाब देती है, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, आप शक मत कीजिए मेरे ऊपर, ये कोई लड़का नहीं देकर गया है,
हुआ मिन इंदिल्लाह, ये सारे के सारे फल मुझे अल्लाह की तरफ से आए हैं। कोई फरिश्ता रख के गया है, अल्लाह की तरफ से आए हैं, जन्नत से आए हैं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। बस बताने का मकसद यह है कि जब बेमौसम फलों को जकरिया ने देखा तो सवाल किया। जब जकरिया से, जब मरियम से सवाल किया जा सकता है, जब मरियम से पूछताछ की जा सकती है, तो क्या आप अपनी बेटियों से और अपनी बहनों से ये सवाल नहीं कर सकते, ये कपड़ा तेरे पास कहां से आया, ये रुमाल तेरे पास कहां से आया, ये मोबाइल तेरे पास कहां से आया? बेटी तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस नहीं था, अब मैं देख रहा हूं बैलेंस पड़ा हुआ, ये बैलेंस कहां से आया? बेटी तुम्हारे मोबाइल में तुम्हारी अम्मी का, तुम्हारी बहन का, तुम्हारे भाई का ये 3 नंबर था, आज 5 नंबर तुम्हारे मोबाइल में देख रहा हूं, ये 2 नंबर तुम्हारे पास कहां से आए हैं? इन 2 नंबरों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मेरी बेटी तुम्हारे स्कूल की छुट्टी तो 12 बजे हो जाती है, 12:15 बजे तुम घर आ जाती हो, आज 12:30 कैसे बज गए, आज 12:45 कैसे बज गया है? ये सवालात कौन करेगा? जब हजरत मरियम से सवाल किया जा सकता है तो हमारी बेटियों से सवाल क्यों नहीं किया जा सकता? हमारी बहनों से सवाल क्यों नहीं किया जा सकता है? या ऐसे ही बेलगाम घोड़ियों की तरह उनको छोड़े रहोगे? मेरे प्यारे साथियों, ये जमाना बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और इर्तिदाद की राह बहुत तेजी के साथ बढ़ गई है। गैर मुस्लिमों ने अब वजीफे बांध दिए। जो एक मुस्लिम लड़की को अपने घर की बहू बनाएगा उसको 5 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा और उसके रहने के लिए कमरे का इंतजाम किया जाएगा। और ये सिर्फ उस वक्त तक है जब तक वो 2 बच्चों की मां नहीं बन जाती है। और 2 बच्चों की मां बनने के बाद उन बच्चों को तो सनातनी बना दिया जाएगा और आपकी बेटी को धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। अब उसके पास 2 ही ऑप्शन है, क्योंकि बाप ने तो घर का दरवाजा बंद कर दिया है, या तो वो अपने जिस्म को किसी तवाइफ के चकले पर बैठे या खुदकुशी करके वो मर जाए। मेरे भाइयों, इसके अलावा उसके पास कोई और दूसरा मौका नहीं है। आए लड़कियों के माँ बाप, आए बेटियों वालों, इस बेरहमी के दौर में अपनी बेटियों की हिफाजत करो, अपनी बहनों पर निगरानी रखो, तुम उनके जिम्मेदार हो। और हजरत फातिमा जैसा पर्दा करने की उनको नसीहत करो कि हजरत फातिमा इंतकाल से पहले कह रही है कि आय अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को रात की तारीकी में ले जाना, दिन के उजाले में मत ले जाना कब्रिस्तान। जब पूछा गया कि आए फातिमा, तुम्हें कब्रिस्तान दिन में क्यों ना ले जाऊं, रात में तुम रात की वसीयत क्यों कर रही हो, तो जवाब देती है कि आय अली, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। हजरत फातिमा ने पर्दे की तालीम दी है। मेरी बहनों, हजरत फातिमा के इस पर्दे की तालीम को अपना और देखो। मेरी बहनों, तुमने ईद के दिन कपड़े पहने होंगे नए, ईद के दूसरे दिन तुमने दूसरा सूट पहना होगा, ईद के तीसरे दिन तुमने तीसरा कपड़ा पहना होगा, क्योंकि ईद ही तो है 4, 5, 6 दिन मनाई जाती है। अब तुमने भी अपने शौक इतने पाल रखे हैं कि ईद के दिन का कपड़ा ये, ईद के दूसरे दिन का ये, ईद के तीसरे दिन का ये। हम अपने नानी के यहाँ जाएंगे तो ये पहनेंगे, हम अपने बहन के यहाँ जाएंगे तो ये वाला सूट पहन के जाएंगे। क्या तुमने कभी इस ईद के दिन फिलिस्तीन की उन औरतों पर भी नजरें डाली हैं जो नकाब पहनकर अपने खुले मैदान में सो रही हैं और दुआ कर रही हैं कि इलाहुल आलमीन, अगर इजराइल की तरफ से, जालिम कुत्तों की तरफ से अगर होने वाली बमबारी में मेरी शहादत लिखी हो, मेरी मौत लिखी हो, तो अल्लाह मौत भी मुझे इस हाल में आए कि मेरे जिस्म की नुमाइश न हो, मेरे जिस्म पर नकाब रहे और मेरे जिस्म पर पर्दा रहे। क्या तुमने अपनी उन बहनों के बारे में ईद के दिन सूट पहनते हुए सोचा है? क्या ईद के दूसरे दिन तुमने अब दूसरा सूट पहनते हुए भी कभी फिलिस्तीन की औरतों के बारे में भी सोचा है? तुम्हारे कलेजों ने नए कपड़े पहनना कैसे गवारा कर लिया? तुम्हारे ज़मीर ने ईद के तीसरे दिन और ईद के दूसरे दिन दूसरे सूट और तीसरे सूट पहनना कैसे गवारा कर लिया है? क्या तुमने फिलिस्तीन की उन औरतों की चीखों पुकार तुम्हारे कानों में नहीं जा रही है, जिन्होंने इस हाल में भी रोजे रखे और जिनको पीने के लिए पानी भी नहीं मिला तो नियत से उन्होंने रोजा इफ्तार कर लिया है, और खाने के लिए सहरी नहीं मिली तो उन्होंने नियत से ही सहरी कर लिया है? तुमने कैसे गवारा कर लिए? आज इफ्तार
इफ्तारियों पर नए नए पकवान और अपने यारों दोस्तों और सहेलियों को बुला बुला कर नए नए डिश और नए नए खाना कैसे गवारा कर लिया। कैसे तुम्हें उन फिलिस्तीन की बहनों और बेटियों की चीखें और पुकारें तुम्हारे कानों तक नहीं आई। रोजा तो गरीबों की हमदर्दी और रोजा तो बेबसों और मजबूरों की बेबसी को याद दिलाने के लिए ही फर्ज किया गया था। अगर इस रमजान में भी हमें गरीबों की गुर्बत और बेबसी याद ना आई और गरीबों की गुर्बत को ख्याल रखते हुए सदका और खैरात करने का शौक हमारे अंदर पैदा नहीं हुआ तो फिर कोई और दूसरे महीने का इंतजार मत कीजिए। मेरे भाइयों, मैंने 1.5 घंटा अपना पूरा कर दिया है खींचते हुए और तानते हुए। सोच तो ये रहा था कि अब 20-25 मिनट से ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा। मना भी कर रहा था खाने वाले से कि देखो चावल आवल मत खिलाओ, बिरयानी ठंडी, और गला बैठेगा, और वही हुआ। खैर मेरे भाइयों, मुझे अभी निकल के बस लखनऊ पहुंचना है और कल का मेरा प्रोग्राम फिर कल क्या परसों ही हो जाएगा। रायबरेली में मेरा प्रोग्राम होना है और वहां पर भी हमारी जमात के लोग बहुत कम है। दूसरे ही लोगों के बीचों बीच में हमारे प्रोग्राम परसों होगा रायबरेली में 8 तारीख को, और फिर 9 को थोड़ा सा लखनऊ और 10 को फिर मुबारकपुर अमीलों की जमीन पर। तो अल्लाह से मेरी दुआ है कि बारे इलाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे और इस्लाम के खुसूसियात पर जो मैंने तकरीर की है, ऐ अल्लाह उससे हम सबको मुस्तफीज होने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह इस्लाम जो दीन तौहीद है वो हमारी रग रग में पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह रसालत का सही तसव्वुर हमें अपनाने की तौफीक अता फरमा। सही उल अकीदा बना दे, मनहज सल्फ पे चलने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी माँ बहनों को पर्दे की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन गरीबों की गुर्बत का एहसास हमें अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जो बीमार है उनको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। बारे अल्लाह जो तेरी रहमत को जा चुके हैं उनकी कब्रों को नूर से भर दे। ऐ अल्लाह उनको करीब रहमत फरमा और उनकी मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो इस्लाम पर, ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।